झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है, जिसमें लंकापति रावण और भगवान शिव का महत्वपूर्ण संबंध है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वो चाहता था कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर लंका में निवास करें, ताकि उसकी लंका अजेय बन जाए और कोई शत्रु उसे पराजित न कर सके। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या की। रावण अपनी तपस्या के दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित करने लगा। जब वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, तब भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने रावण को दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनके साथ लंका चलें और वहीं स्थापित हों। भगवान शिव ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने रावण को अपना आत्मलिंग शिवलिंग दिया और कहा कि इसे लंका ले जाते समय वो इसे कहीं भी भूमि पर न रखे। यदि उसने इसे एक बार भी धरती पर रख दिया तो ये वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा और उसे फिर कभी उठाया नहीं जा सकेगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला। रास्ते में उसे लघुशंका पेशाब लगी। वो जानता था कि शिवलिंग को भूमि पर नहीं रख सकता, इसलिए उसने इधर उधर देखा। तभी उसे एक बालक के रूप में भगवान विष्णु, कहीं कहीं ब्रह्मा या नारद मुनि भी वर्णित हैं, दिखाई दिए, जो चरवाहे के वेश में थे। रावण ने उस बालक से शिवलिंग को कुछ समय के लिए पकड़ने का आग्रह किया और अपनी लघुशंका के लिए चला गया। कहा जाता है कि रावण को लघुशंका में काफी देर लग गई। इधर बालक के वेश में भगवान विष्णु ने देखा कि रावण को देर हो रही है और शिवलिंग का भार अत्यधिक बढ़ रहा है। उन्होंने शर्त के अनुसार शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जब रावण लघुशंका से निवृत्त होकर लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग भूमि पर रखा हुआ है। वो क्रोधित हो गया और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो उसे टस से मस भी नहीं कर सका। शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। क्रोधित होकर रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग पर प्रहार किया, जिससे शिवलिंग में एक गड्ढा बन गया। आज भी उस गड्ढे के निशान शिवलिंग पर देखे जा सकते हैं। रावण के जाने के बाद ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवी देवता वहां प्रकट हुए और उन्होंने शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना की। ये शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया, जिसे आज हम बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। बैद्यनाथ नाम का अर्थ, कथा के अनुसार, जब रावण ने अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाए थे तो उसे असहनीय पीड़ा हुई थी। भगवान शिव ने वैद्य चिकित्सक के रूप में प्रकट होकर उसके कटे हुए सिरों को ठीक किया और उसे स्वस्थ किया। इसी कारण इस स्थान को बैद्यनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है चिकित्सकों के भगवान। मान्यताएं: बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसे रोगों का नाशक भी माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ आकर भगवान शिव से प्रार्थना करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ पहले माता दुर्गा और फिर बाबा बैद्यनाथ की पूजा होती है। यह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की विस्तृत कथा है, जो भक्तों के बीच अत्यंत पूजनीय और श्रद्धेय है।